क्या चल रहा है मैथ में जी? ट्रायंगल ट्रायंगल क्या चल रहा है मैथ्स में? ट्रायंगल ट्रायंगल पर शुरू किए हैं सवाल। ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या पढ़ रहे हो अभी? बीपीटी थ्योरम। थेल्स थ्योरम हो गया गणेश? थेल्स थ्योरम का कन्वर्स? कन्वर्ज पढ़ना है सर। कहाँ गया तुम? इधर आओ जी। मैथ्स का बुक रखे हो? मैथ्स का बुक लाए हो? पहले आप हमें थेल्स थ्योरम बताएं जिससे हम पूछ रहे हैं। गणेश, गणेश, गणेश। यस यस सर। अरे थेल्स थ्योरम बता दो भाई, क्या होता है? सर सर कोई ट्रायंगल हो गया जैसे बता ये भी अरे यही ना था। हाँ सर। जी सर। थेल्स थ्योरम बताओगे गणेश? यस सर। अरे थेल्स थ्योरम क्या होता है बताओ? सर जैसे मतलब कोई ट्रायंगल हो गया, ठीक है, और उसको मतलब दो मतलब पैरेलल लाइन हो गए हैं, और उस पे से जो परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं ना, जैसे दोनों साइड पे, तो वो मतलब दोनों ट्रायंगल को मतलब इक्वल जैसे पार्ट में डिवाइड करते हैं, और उसके बाद वो जो ट्रायंगल बनता है उसका जो साइड होगा वो दोनों मतलब दो पार्ट में डिवाइड होगा ना, तो एक साइड का दो पार्ट और दूसरे वाले का दो पार्ट दोनों मतलब बराबर होते हैं। तुम पता नहीं क्या बोल रहे हो, इतना गलत बोल रहे हो, इतना गलत बोल रहे हो कि हम क्या बताएं कितना गलत। कौन बताएगा जी थेल्स थ्योरम? थेल्स थ्योरम कौन बताएगा इसमें से? ड्रॉ करते हैं अरे कौन महारथी है? जो दूसरे कोई नहीं है? अरे थेल्स थ्योरम क्या होता है बताओ, तब तो उसका कन्वर्स कराएंगे ना। आलोक जायसवाल, आलोक जायसवाल, थेल्स थ्योरम क्या है बताओगे? आलोक जायसवाल। यस सर। अरे थेल्स थ्योरम बता दे भाई। खाली तू डीपी लगा, डीपी फोटो खींच खींच के स्टेटस लगा, है ना? हर्ष, हर्ष, अरे थेल्स थ्योरम क्या होता है? क्या? हाँ, प्रिंसिपल साहब तुमको ढूंढ रहे थे।
चलो पहले थेल्स थ्योरम देख लो क्या होता है ना, प्रूफ तो कर ही लिए हो, लेकिन होता क्या है उसको देख लो, ठीक है। क्या थेल्स थ्योरम भी कराते क्या? यस सर। एक बार कराते थेल्स थ्योरम। यस सर करा दीजिए। यस सर। करा दीजिए। सुनो ध्यान से, थेल्स थ्योरम में होता क्या है, जैसे कोई ट्रायंगल है, कोई भी, इसमें 3 साइड होंगे, तो 3 साइड में से कोई भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचो, कोई भी एक साइड के, उसके पैरेलल लाइन खींचना है, ठीक है, जो दो साइड को दो जगह इंटरसेक्ट करे। जैसे आपने बीसी पकड़ लिया, तो बीसी के पैरेलल ये सब भी लाइन है, ये सब पैरेलल है कि नहीं बीसी के? यस सर। लेकिन ये AB और AC को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसा लाइन करना है जो AB और AC को इंटरसेक्ट करे, मान लो B पे और E, ठीक है। ये थेल्स थ्योरम का इंफॉर्मेशन है कि थेल्स थ्योरम में क्या होता है कि एक ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचा जाता है जो दो अन्य साइड को दो जगह पे इंटरसेक्ट करता है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो क्या करता है कि उस साइड को दो इक्वल रेशियो में बांट देता है। ये दोनों साइड को क्या करता है, इक्वल रेशियो में बांट देता है। कुछ लोग को लगता है कि इक्वल कर देता है, इक्वल नहीं करता है। इक्वल का मतलब हो गया कि ये रेट इक्वल होगा, ऐसा नहीं होता है। आप खुद सोचो कि केवल अगर आप, ये भी तो पैरेलल लाइन है बीसी के, है कि नहीं? ये बीई भी तो पैरेलल है बीसी के, बोलो क्या ये लेंथ और ये यस सर। इक्वल है? नहीं यार, इक्वल नहीं लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है। तो क्या करता है थेल्स थ्योरम कि अगर किसी थर्ड साइड के पैरेलल लाइन खींचोगे तो जो अन्य दो साइड है उसे सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब कि AD अपॉन BB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। कब होगा ऐसा? जब एक बात होगी, वो क्या बात होगी? BE is parallel to BC, BE is parallel to BC, ये इंफॉर्मेशन होगा तब। एक ट्रायंगल ABC में तुम्हें क्या दिया हुआ है, DE पैरेलल टू BC, देन तुम्हें क्या प्रूफ करना है, AD अपॉन BB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। समझ गए? यस सर। अब एक बात बताओ हमें, अगर मान लो इस ट्रायंगल का एरिया लिखना हो, एरिया, ठीक है, तो इस एरिया के लिए अगर हम बेस को BC लेंगे तो हाइट क्या होगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ए से परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर लग रहा है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये सीधा। तो अब बताओ अगर ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, एसी बेस पर हाँ जी बोलिएगा। इसमें क्या अगर हम बेस BC लेंगे तो क्या परपेंडिकुलर BD यूज कर सकते हैं? नो सर। आप लोग को क्लास 9th में भी बताए थे कि जो बेस लेंगे उसी के ऊपर परपेंडिकुलर ढूंढा जाता है,
भले वो मिले या ना मिले, इसके अंदर का परपेंडिकुलर ज्यादा होगा देखिए, इसके बाहर लेंगे परपेंडिकुलर। इसको एक्सटेंड करके जहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और फिर मान लो टू है तो बीसी इनटू एबी लो, तो जहां तक का बेस लोगे ना उतना तक ही एरिया में, बेस को अगर तुम पी से कर दो, पीसी कर दो और हाइट एटी ले लो तो अब एरिया किसका हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा पूरा। नीचे वाला नहीं दिख रहा है। नीचे वाला अब दिख रहा है, थोड़ा सा और नीचे करिए। अरे अब दिख रहा है। यस सर। यस सर। तो हम ये कह रहे थे कि बेस को अगर तुम क्या लोगे, पी से सी तक ले लोगे, तब परपेंडिकुलर अगर एपी लोगे तो तुम्हारा एरिया स्टूडेंट एंगल एपीसी का है। और अगर तुम बेस को मान लो यहाँ पे एम कर दिए तो 1/2 और एमसी बेस ले लिए, तो और हाइट जो है तुम हमेशा एपी ही लोगे, क्योंकि इस साइड पे जो हाइट है वो पॉइंट ए से तो एपी होगा ना, एपी। तुम्हें पता है ना कि एक पॉइंट से एक लाइन पे एक से अधिक परपेंडिकुलर हो सकता है क्या, बोलो। एक पॉइंट से सामने वाले साइड पे एक से अधिक परपेंडिकुलर हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता। सर नहीं हो सकता है, इसका मतलब अगर आप बेस एमसी ले रहे हो और हाइट जो है ए से पी ले रहे हो तो जो तुम्हारा एरिया आएगा वो केवल किसका है, एएमसी। एएमसी का। एएमसी का ऑक्युपाइड प्लेस अंडर एएमसी, ऑक्युपाइड प्लेस अंडर एएमसी बसाएं। भले आप परपेंडिकुलर के लिए एपी लेने आओगे, जैसे जैसे बेस बढ़ाओगे, बेस को बीसी कर दिए मान लो तो एरिया ये भी इंक्लूड हो जाएगा, बेस को तुम पीसी कर दिए तो ये भी एरिया इंक्लूड हो जाएगा। मतलब ये समझो कि ट्रायंगल के बाहर उसका परपेंडिकुलर लाइन कर सकते हैं, क्योंकि अंदर आप कितना भी चाहो एमसी के ऊपर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं कर सकते। ये बात समझ में आया? यस सर। इस इंफॉर्मेशन का यूज होगा उसके थ्योरम में, इसीलिए इसके समय है। जहां तक बेस लोगे वहीं तक एरिया मिलेगा, ये बात याद रहेगा। अब क्या करते हैं थेल्स थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कि हम डी से एसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ये, और ई से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ये। इसको मान लो हम पी मान लिए, इसको मान लो क्यू मान लिया। ये तो पहले से डी था, पता है ना। अब देखो कंस्ट्रक्ट, और एक काम कर दो, बी से सी को ज्वाइन कर दो और बी से ई को ज्वाइन कर दो। तो जो तुमने कंस्ट्रक्शन किया है उसको लिखो। कंस्ट्रक्ट करके ड्रॉ परपेंडिकुलर ई क्यू, या ऐसे लिख लो ई क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी एंड बीपी परपेंडिकुलर टू एसी। सही है जी? बीपी परपेंडिकुलर एसी हुआ है और ईक्यू परपेंडिकुलर एबी हुआ है, एंड ज्वाइन बी टू सी एंड बी टू ई। अब आते हैं प्रूफ में। अब देखो हमको प्रूफ करना है उसके एलएचएस में। देखो एडी है और डीबी है डिनोमिनेटर में, सुन रहे हो? यस सर।
एडी लाने के लिए हम लेंगे एडीई का एरिया और डीबी लाने के लिए हम लेंगे डीबीई का एरिया। मतलब डायरेक्ट हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एडी वाला बताओ कौन सा ट्रायंगल है? एडीई याद रखने का भी आसान तरीका है। एडी है तो एडीई लाना है, डीबी लाना है तो डीबीई ले लेंगे। पहले पढ़ा जी, बोलिए इतना समझ में आया? किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो बेस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एडी। ट्रायंगल का तीनों साइड जो होता है एडी भी बेस हो सकता है, डीबी भी बेस हो सकता है, एई भी बेस हो सकता है। हमें नीड किसकी है? एडी। तो एडी 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 अगर बेस दोगे तो परपेंडिकुलर एडी पे ही ढूंढोगे। बोलो यस सर। एडी के ऊपर परपेंडिकुलर ई से ही तो होगा ना, क्योंकि तीसरा वर्टेक्स ई ही तो बचा एडी के बाद। तो परपेंडिकुलर क्या ई क्यू होगा? बोलो यस सर। नीचे का एरिया डीबीई का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ हो गया। बेस में क्या लें? डीबीई में आओ, डी है बेस में जो लाना है डीबी डीबी अब डीबी अगर बेस लोगे तो हाइट कहां से ढूंढोगे? ई से। डीई ऊपर ढूंढोगे डीबी के ऊपर, QE हाइट ढूंढो QE क्यूई डीबी के ऊपर हाइट ढूंढो। क्यूई क्यूई ई क्यू ही है। यस सर। हमने Yes, पहले sir. भी बोला कि एक पॉइंट से एक साइड पे एरिया परपेंडिकुलर होता है। ई पॉइंट से एबी के ऊपर अगर एक के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया तो बस हो गया, दूसरा नहीं हो सकता है। तुमने क्या देखा? ये हाफ हाफ कटा, एक ही बीच कटा, क्या आ गया? एडी अपॉन डीबी। एलएचएस आ गया। बोलो एलएचएस आ गया। यस सर। ना अब आरएचएस में देखो क्या लाना है? एई लाना है, ईसी लाना है। एई के लिए कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए? जाओ तो देखो तो एई के लिए उसमें जाके देखो। एडीसी एडी एई के लिए ADE कौन सा ट्रायंगल लेना है? एडीई एडी। DP क्या एईडी लेना चाहिए? एईडी को हम एडीई ही बोल सकते हैं। यस सर। एडीई बोल सकते हैं। हम जाते नहीं समूह इसी के लिए कौन सा बेस लेना ट्रायंगल लेना चाहिए? इसी बेस के लिए डीईसी क्या बात, क्या बात, डीईसी हाफ इंटू। अब एडी के लिए कि एई बेस बिल्कुल बताओ, हमें एडी बेस लेना चाहिए कि एई बेस लेना चाहिए? एई 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 सर। एई लाना है।
मैं टच चाहिए मैं सर खुशी तुम्हारी माइक ऑफ ऑन की है। खुशी, तुम्हारी खुशी खत्म हो जाएगी खुशी। इधर देखो, बेस हमने ए ही लिया है, तो बेस अगर हम ए ही लेंगे तो परपेंडिकुलर कहां से ढूंढेंगे? ए पर डी से ढूंढेंगे। डी से ढूंढेंगे सर। एई के ऊपर, एई के ऊपर ढूंढो। डी से डीपी होगा सर। क्या डीपी होगा? यस सर। यस सर डीपी। यस सर डीपी होगा। फिर नीचे हाफ इंटू बेस क्या लेना चाहिए? इसी लेना चाहिए। इसी लेते तो परपेंडिकुलर कहां से ढूंढोगे? डी से डी से ढूंढेंगे सर। इसी के ऊपर, डी से इसी के ऊपर, डी से इसी के ऊपर एक पॉइंट से एरिया परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है जी। डीपी हो तो क्या जाएगा। पहले जो था डीपी होगा। डीपी। फिर देखो डीपीटी की कैंसिल आउट, 1/1/2 कैंसिल आउट, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। अब जरा गौर से देखो दोनों इक्वेशन को। अगर इन दोनों इक्वेशन का तुम्हें आरएचएस को बराबर करना है, तुम्हें आरएचएस को बराबर करना है, आरएचएस क्या है जी? एई अपॉन ईसी। तुम्हें एरिया बराबर करना है, तुम्हें जो इक्वल करना है वो क्या करना है? यही नहीं करना है। यस सर। यस सर। तो अपना पूरा दिमाग खर्च करेंगे कि इसका एलएचएस बराबर होगा, और एलएचएस बराबर होने के लिए देखो यहाँ एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ डीईसी है, यहाँ एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ डीईसी है, तो दोनों तो बराबर हो ही रहा है। देखो ऊपर एडीई एडीई बराबर दिख रहा है, दिख रहा है सर। एडीई का अंदर का जगह नीचे वाला एडीई के अंदर के जगह के बिल्कुल बराबर होगा। यस सर। ट्रायंगल है एडीई। हाँ, अब नीचे देखो बीबीई का एरिया है और नीचे डीईसी का एरिया है, तो ट्रायंगल में जाके देखो तो जरा कि क्या बीबीई का एरिया और डीईसी का एरिया इक्वल है? तो डीबीई देखना ध्यान से, बीबीई ये एरिया, ये ट्रायंगल है, और डीईसी डीईसी ये ट्रायंगल है। तुम्हें ये लग रहा है कि नहीं कि दोनों ट्रायंगल अलग अलग है? यस सर लग रहा है। यस सर लग रहा है। लेकिन ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल तो इक्वल था ना? यस सर। यस सर। यस सर। अब तुम सोचो कि तुमको अगर आरएचएस को प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है, इसे बराबर लाना है, तो ये दोनों को बराबर होना पड़ेगा, और इसको बराबर होने के लिए इसे बराबर होना पड़ेगा, और इसको बराबर होने के लिए ये दोनों बराबर पहले से है तो नीचे वाले को बराबर होना पड़ेगा। तो जबरदस्ती लिख के लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बीबीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। लिख दिए? यस यस सर। अब यस सर लिख दिए। अब ये हम ऐसे प्रूफ करना था इसलिए लिख दिए क्योंकि वो होना चाहिए। अब उसका रीजन हमें देना पड़ेगा, तब माना जाएगा कि आपने इसे सही लिखा है। आप रीजन नहीं दोगे इस क्वेश्चन में, थेल्स थ्योरम में मात्र इसी का रीजन देना है, बाकी सब हो जाता है। इसका रीजन नहीं दोगे आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, याद रखना। अब जरा देखो कि डीबीई का एरिया और डीईसी का एरिया में क्या कॉमन है? क्या दोनों एक पैरेलल लाइन के बीच में है? यस सर। यस सर। यस सर। दोनों यस सर। लाइन के बीच में है।
डीई जो लाइन था और बीसी जो लाइन था वो पैरेलल था कि नहीं था? और कॉमन बेस डीई है। याद करो क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे कि अगर बेस कॉमन हो और दोनों सेम पैरेलल के बीच में अगर लाई करता हो तो दोनों का एरिया इक्वल हो। यस सर। पढ़े थे पढ़े थे सर। कि Yes, if sir. both triangles lies between same parallels and common base then areas will be same। तो यहां पे लिख देंगे कि both triangle lie between same parallel BC parallel to DE and placed on common base DE। दोनों कॉमन बेस DE पे है। समझ में आया? ये रीजन नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। अब जरा देखो इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में ऊपर वाला इक्वल था, नीचे वाले को तुमने इक्वल कर दिया, तो क्या ये पूरा जो एलएचएस है और ये पूरा एलएचएस है वो इक्वल होगा क्या? यस सर। तो अब लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 see careful then डायरेक्ट एनालिसिस को दोबारा करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें 1 2 and 3 को तो ये दोनों इक्वल होगा। AD upon DB is equal to AE upon EC। कितना स्टेप का प्रूफ है याद भी अगर करना होगा तो देखो कितना स्टेप का प्रूफ है। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चौथा लाइन में प्रूफ। अगर तुम्हें समझ में आया तो ठीक है, याद करना है तो 4 स्टेप याद करना है केवल। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप में आंसर। समझ में आया? यस सर। प्रिंट कर लो। जल्दी से प्रिंट करो उधर फटाफट। हो गया सर। देखो अभी तुम कहाँ? अब हम मिटाने जा रहे हैं, किसी को दिक्कत है तो बोल दो नहीं तो मिटा देंगे। अब तुमसे कोई पूछेगा कि थेल्स थ्योरम का कहानी क्या है, क्या बोलता है, तो तुम क्या बोलोगे? पहले थेल्स थ्योरम को रटो कि थेल्स थ्योरम बोलता क्या है। उसमें बोलोगे कि अगर एक ट्रायंगल है उसके किसी एक साइड के पैरेलल अगर लाइन खींचा जाए, किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन खींचा जाए जो अन्य दो साइड को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो पॉइंट जो होगा उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। याद हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। किससे बोल रहा है सुनोगे। कोई ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल लाइन खींचा जाए जो दो साइड को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, वो पॉइंट उन साइड्स को दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। क्लियर है?
क्लियर है जी? यस सर। अब देखो जो अब बताने जा रहा है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाने के लिए तुम्हारे थेल्स थ्योरम का जो अभी बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपोर्टेंट है। सेम रेशियो का मतलब AD अपॉन BB इज इक्वल टू AE अपॉन EC हुआ। इसका मतलब यही ना हुआ सेम रेशियो का मतलब। यस सर। यस अब हम तुम्हें सेम रेशियो का मतलब समझा रहे हैं। सेम रेशियो का मतलब होता है एक जैसा। सेम रेशियो का मतलब एक जैसा। लेफ्ट हैंड साइड में जिस तरह का रेशियो लोगे उसी तरह का रेशियो राइट हैंड साइड में लोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड के पिक्चर में देखना, पिक्चर में आपने AD लिखा और नीचे अगर आपने AB लिख दिया तो शुरू में आपने ऊपर से लिखा और बड़ा लिखा ना आपने? यस सर। तो आरएचएस में भी ऐसा ही लिखोगे। आरएचएस में अब AD के कंपैरिजन वाला कौन है? AE अपॉन AC। AE अपॉन AE अपॉन AC। AD के कंपैरिजन वाला आरएचएस में कौन है? AC। AC AC। तो ये भी याद रखना, जैसा इधर वैसा उधर। अब कोई मान लो एलएचएस में शुरू में ही DB लिख दिया और बाई AB लिख दिया। पहले DB लिखा फिर AB लिखा, पहले DB लिखा फिर AB लिखा, तो आरएचएस में उसे क्या लिखना चाहिए? EC बाई EC अपॉन AC। EC अपॉन AC। अगर किसी ने एलएचएस में DB अपॉन AD लिख दिया तो उसे आरएचएस में क्या लिखना चाहिए? EC अपॉन AE। AC अपॉन AE। AC नहीं, DB नीचे है तो EC बोलो और AD ऊपर है तो AD के कंपैरिजन वाला AE होगा। पहले पढ़ा? यस सर। यस सर। ये सारे हो जाते हैं, ये भी इक्वल होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है। हमने पहला तो प्रूफ कर दिया। आपको याद रखना है ये भी, ये भी, ये भी, लेकिन प्रूफ करना भी है। याद रखना है कि ऐसा होता है, क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय डायरेक्ट इसका यूज कर लेंगे, जैसा इधर लेंगे वैसा बोल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास यही क्वेश्चन है 1.5 ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1 है और PC निकालना है। आपको क्या निकालना है? PC। अब डायरेक्ट जो आपको निकालना है ना, देखिए इनमें से आप पहला लिखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लास्ट लिखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारी बात को जरा सुनिएगा, लेकिन EC अगर आपको निकालना है तो EC के तरफ से ही लिखिए। क्या मतलब हुआ उसका? कि पहले आप EC डिवाइडेड बाय AE लिखिए, तो आप इधर क्या लिखिएगा? अगर EC डिवाइडेड बाय AE लिखे तो उधर क्या लिखिएगा? DB अपॉन AB। लिख रहे हो तो इधर क्या लिखोगे? AB लिखोगे। नो सर, DB अपॉन AD। EC लिखे हो, नीचे से लिखे हो तो DB लिखो ना। फिर AE लिखे हो, AE ऊपर से लिखे हो तो ऊपर से AD लिखो ना। नहीं समझे क्या? समझे सर? समझ गया सर। समझे सर। देखो क्या होता है कि ट्रायंगल का क्वेश्चन बच्चों से इसलिए नहीं बनता है क्योंकि वो पागल हो जाता है समझते समझते। हम बताते हैं कि आप ऐसे सोचो, जहां से आपको काम करना है वैसे ही सोचो, वहां से EC निकालना था, EC को ऊपर रख दिए, AE का वैल्यू 1 था 1 लिख दिए, DB का वैल्यू हमको 3 दिया हुआ था और AD का वैल्यू हमको 1.5 दिया।
तो 15 लिख दिए, ऊपर 0 बढ़ा देंगे, क्या फर्क पड़ता है? क्या इसी का वैल्यू आ गया 2? यस सर। यस सर। अब एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है, पता नहीं क्या कर रहा है, पी क्यू आर ट्रायंगल मान लो, ऐसे कुछ दिया हुआ है। ये मान लो पी है, क्यू है, आर है, और पी क्यू आर ट्रायंगल में ई एफ पैरेलल है क्यू आर, क्यू आर इधर है और ये ई एफ है, ये पैरेलल है, ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है, ठीक है। और इसमें जो है आपको हम खुद दे देते हैं, पी का वैल्यू जो है वो 3.9 है और ई क्यू का वैल्यू आपका 3 है, पी एफ का वैल्यू आपका पी है का वैल्यू 3.6 है। मान लीजिए एफ आर निकालना है आपको, आप क्या करोगे? एफ आर निकालना है मान लो आपको सर। क्या हम लोग एफ आर की तरफ से ही सोचे? यस यस सर। सर। FRE की तरफ सोचे। तो एफ आर अपॉन क्या लिखे? PF। पी एफ। आर में क्या लिखे? QE। EQ PQ upon PE। पीई क्या बात है, एफ आर का वैल्यू निकालना था, उसको रहने देंगे। पीएफ का वैल्यू आपका दिया है 3.6, ईक्यू का वैल्यू आपका 3 दिया हुआ है और पीई का वैल्यू आपका 3.9 दिया हुआ है। अब बताओ एफ आर का वैल्यू क्या हो जाएगा जी? 3 into 3.6 डिवाइडेड बाय 39, ये पॉइंट से कट जाएगा, नीचे नहीं दिख रहा है। पॉइंट से कट जाएगा, कट जाएगा सर। यस सर। 13 हो गया, अब कटेगा। सर यही ऊपर आंसर थोड़ा हो लिखिए गया। ना। कट नहीं पाएगा, सर थोड़ा ऊपर लिखिए। नीचे नहीं दिख रहा है सर। अरे देखना क्या है, वो बन गया 36/13 आंसर आया, उसमें देखना क्या है? अब सुनो, तुमसे हम खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन दिया है। आर्य अग्रवाल का पूछा है, आर्य शर्मा का पूछा है। इसमें तुमको PQ जो है वो पैरेलल दिया हुआ है AC, ठीक है। AB का लेंथ दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर, BP का लेंथ दिया हुआ है आपको 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और BQ का लेंथ दिया हुआ है आपको मान लो 7 सेंटीमीटर, BQ का लेंथ 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपको BC का लेंथ निकालना है। और पहले से दिया हुआ इंफॉर्मेशन है कि PQ पैरेलल है AC। अब बताओ कि यहाँ पे ट्रायंगल में पैरेलल साइड किसके कौन है? AC पैरेलल है ना PQ के? यस सर। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो सेम रेशियो में बांटता है, वो पॉइंट कौन सा है जी? P and Q। P and Q। P and Q। अब इंफॉर्मेशन के हिसाब से लिखेंगे, इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम लिखेंगे। लिखने के लिए बहुत सारा रेशियो उसमें लिख सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमको AB दिया हुआ है,
ए से लेके बी तक मैंने पिछला दिया है कितना 4, बी से लेके पी तक दिया हुआ है, बी से पी तक ये कितना दिया हुआ है 3, बी से पी तक दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 7, और बी से सी निकालना है। तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट बीसी लिखे हैं पहले जो निकालना है, बीसी अपॉन बी क्यू लिखे क्या? यस सर, यस सर, उसी को ऊपर रखेंगे, कोई टेंशन नहीं, बीसी अपॉन बी क्यू। तो अगर शुरू में हमने बी से सी टोटल ले लिया तो इधर हमको क्या लेना चाहिए? इधर लेना 20 ए भाई बी से एक पूरा लेना चाहिए, बी से सी लिए बी से ए लेना चाहिए बीसी के कंपैरिजन में, यस सर, और बी क्यू के कंपैरिजन में क्या लेना चाहिए? बीपी लेना चाहिए। यस सर, बीपी। अब बीसी निकालना है, बी क्यू का वैल्यू 7 है, बी ए का वैल्यू आपका 4 है, और बीपी का वैल्यू आपका 3 है। तो बीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 28/5/3 28/3 27/3 काट टूट के अपना आएगा 9.33। समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, बढ़िया है। अब तुम्हें वो सारे इंफॉर्मेशन भी प्रूफ करने के लिए देता है जो अभी हम लोगों ने उस पे जैसा इधर साइड है वैसा ही उधर साइड किए, याद है कुछ? जैसा इस साइड है वैसा इस साइड के तो भी सही आ जाता है। इसको प्रूफ भी करना होता है, थेल्स थ्योरम के बाद ये दे देता है कि आप अगर पैरेलल लाइन है किसी एक साइड के तो अन्य साइड इस रेशियो में बांटेगा, इसे प्रूफ करें। तो सबसे पहले आप जो इंफॉर्मेशन आपने प्रूफ किया है थेल्स थ्योरम में उसको प्रूफ कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे उसके समझो। हम लोगों ने अभी प्रूफ किया है एडी अपॉन बीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। क्या हमने यही प्रूफ किया था अभी तक? यस सर, इसमें तुम 1 जोड़ दो दोनों तरफ, एड बोथ साइड 1, तो एडी अपॉन डीबी प्लस 1 इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी प्लस 1 बाई 1 करके एलसीएम ले लो, क्या है एडी प्लस डीबी होगा, यहां का एलसीएम ईसी, यहां एई प्लस ईसी होगा। अरे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नीचे नहीं दिखाई दे रहा है सर, नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, मन की आंखों से देखो, दिखाई दे रहा है सर, दिखाई दे रहा है नीचे? यस सर। अब जरा बताओ कि फिगर में जाके फिगर तो ढक गया है शायद, अब फिगर दिखाई दे रहा है? सही है सर, फिगर में जाके बताओ एडी में अगर डीबी जोड़ा जाए तो क्या होगा? एडी में अगर डीबी जोड़ा जाए तो क्या होगा? ए बी ये भी और नीचे डीबी, ऊपर वाला थोड़ा नीचे लिखिए सर, और नीचे डीबी होगा, यस सर, यस सर, AE upon EC और एई में ईसी जोड़ोगे तो क्या होगा? ए सी एसी अपॉन ईसी, और नीचे ईसी था। क्या ये रिजल्ट हम लोगों ईसी ने एबी अगर एडी के रेशियो लोगे शुरू से लास्ट तक अपनी ए से बी तक, तो इधर भी ए से सी ले लो, ए से डी ले लो,
जैसा उधर ऐसा इधर। यस सर। जैसा उधर वैसा इधर वाला बात प्रूफ हुआ। यस सर। सर अब सुनो, अगर तुम्हें प्रूफ करना है AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, अगर ये प्रूफ करना है AD अपॉन AB और AE अपॉन AC, तो अभी तो तुम क्या प्रूफ किए हो, AB अपॉन DB ना। सबसे पहले क्या करो, अगर इसको प्रूफ करना है तो लिखो कि सीरीज AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये तो बात पक्की है। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये थेल्स थ्योरम से प्रूव कर दोगे। बोलो। यस सर। यस सर अब ये रेसिप्रोकल ले लो, उल्टा कर दो इसे, इधर भी उल्टा करो उधर भी। क्या हम लोग दोनों तरफ उल्टा करेंगे तो इक्वल रहेगा। यस सर अगर 2 बराबर 2 है, बाई वन करके अगर दोनों तरफ पलट दे तो क्या ये 1/2 इक्वल होगा कि नहीं। होगा सर। अब फिर दोनों तरफ 1 जोड़ दो, अब फिर दोनों तरफ 1 जोड़ दो, तो DB बाई AD और प्लस 1/1 और EC बाई AE प्लस 1/1। एलसीएम लो, क्या आएगा, एलसीएम लो क्या आएगा। AD आएगा और एक AD आएगा सर, एक AE आएगा। आएगा और ऊपर में हो जाएगा DB प्लस AD आरएचएस का एलसीएम AE आएगा और ऊपर आएगा EC प्लस DB और AD को फिगर में जाके जोड़ो, DB और AD को फिगर में जाके जोड़ो। AB EC और AE को फिगर में जोड़ो, EC को और AE को। AC इसको फिर रेसिप्रोकल कर दो, AD अपॉन AB हो गया, AC अपॉन, ये क्या लिखा गया है, AE अपॉन AC, ये प्रूफ करना था, याद करो। AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, प्रूफ हो गया। यस सर। तो हमने ये बोला कि यदि कभी कभी प्रूफ करने के लिए दे देता है और नहीं भी देगा मान लो, तो तुम्हें क्वेश्चन बनाते समय ये बहुत हेल्प कर देता है। याद कैसे रखना है, जैसा उधर रेशियो लेंगे वैसा ही इधर रेशियो लेंगे, ठीक है जी। यस सर। छोटा बाई बड़ा लेंगे तो इधर भी छोटा बाई बड़ा लेंगे, नीचे वाला छोटा बाई बड़ा लेंगे तो इधर भी नीचे वाला छोटा बाई बड़ा लेंगे, ऊपर वाला छोटा बाई बड़ा लेंगे तो इधर भी ऊपर वाला छोटा बाई बड़ा लेंगे। क्या याद रहेगा। यस सर। यस सर। क्या थेल्स थ्योरम समझ में आया, अच्छे से एप्लीकेशन समझ में आया। यस सर। यस सर। यस सर। मजा आ रहा है। यस सर। सर बहुत। कन्वर्स अब कल देखेंगे, चाहे बाबा पढ़ाएंगे ना पाठक सर, पढ़ लेंगे। टाइम हो गया है ना। यस यस सर। सर। 1 मिनट बाकी है। एक मिनट बाकी है, बाप